जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, फिर से आप लोगों के सामने आज शुक्रवार है। आज का सुसमाचार लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज यीशु ख्रिस्त का पवित्र हृदय का दिन है। आइए आज शुरू करने से पहले हम लोग प्रभु यीशु के साथ, उनके पवित्र सुसमाचार के साथ हम आज का दिन का शुरुआत करें। आइए आज का सुसमाचार को हम लोग पढ़ते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास अध्याय 21 पद संख्याएं 29 से लेकर 33 तक लिया गया है। यह कब होगा? ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरा शब्द कभी नहीं टलेगा। मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का ये जो शब्द है कितने भरोसेमंद, कितना विश्वास से परिपूर्ण है, कितने प्रेम से परिपूर्ण है, कितना उदारता से परिपूर्ण है, कितना दयालुता से परिपूर्ण है ये शब्द। आकाश पृथ्वी टल जाए, लेकिन मेरा शब्द, मेरा कहती हुई वचन, मेरे बोली हुई वचन कभी भी नष्ट नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, बिना साबित होके ऐसे ही नहीं रहेगा। मतलब यीशु मसीह कहते हैं कि उनका वचन, उनकी मुंह से जो निकली हुई वचन, जो दिव्य वाणी है, वो पूरा होके ही रहेगा। मेरी युवा साथियों, हम लोग हमारे जीवन में बहुत सारा डिस्कवरी करते हैं, बहुत सारा चमत्कार चीज देखते हैं दुनिया में होता है। साइंटिस्ट लोग दुनिया को बहुत आगे ले चुके हैं, एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है। हम लोग इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं, इतने बुद्धि हम लोगों का खुल चुका है कि हम आज बहुत कुछ साबित कर सकते हैं। मेरी युवा साथियों, इंसान एक ऐसी प्राणी है जो अपने बल पर, अपने बुद्धि के बल पर खुद को बहुत आगे तक लेके अभी एक ऐसी कोशिश कर रही है कि वो भगवान की जैसा बनना चाहता है। मेरी युवा साथियों, कोरोना आया, कोरोना को अभी तक हम लोग खत्म नहीं कर पाए हैं। ये साधारण डेंगू बीमारी नहीं है, ये साधारण मलेरिया नहीं है, ये साधारण टीवी नहीं है कि हम लोग इसे तुरंत ठीक कर दें। ये कोरोना बीमार है जिसका अभी तक पूरी तरह से कोई भी इलाज नहीं निकला है। वैक्सीन बनाया जा रहा है, बना के निकल चुका है और बांटे जा रहे हैं, लेकिन 100% ये उपलब्ध नहीं हुआ है और 100% ये कार्य करता है या नहीं करता है उसका कोई भी सूची नहीं है, कोई भी रिजल्ट नहीं है। हम लोग इंसान हैं, हमारा शुरू होता है, हमारा अंत भी होता है। मेरे युवा साथियों, लेकिन जब हम प्रभु के वचनों पर हमारा जीवन को बिताते हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन को आगे लेके चलते हैं, ये धरती पर हमारा जो जीवन है, जब हम जीते हैं, जब प्रभु के साथ हम लोग जीते हैं, तब हम लोगों को एक अलग सा एहसास होता है, महसूस होती है। मैं आप लोगों को यह कहना चाहूँगा मेरे युवा साथियों, प्रभु यीशु कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहेगा।
कल का रिफ्लेक्शन में मैं बोल रहा था कि अगर एक इंसान जब जन्म लेता है, उसी जन्म से जब उसको सांस आती है, सांस लेना शुरू करता है, उसी समय से वो मरने के लिए आगे बढ़ता है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग आजकल कितने साल जीते हैं, 60, 70, 80 या 100। उसके बाद सब कुछ ख़त्म, हम लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। कहने का मतलब यह है मेरी बात साथियों कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। शुरू है तो अंत है, क्रिएटेड किया गया है तो उसका भी नष्ट होने का संभावना है, वो नष्ट होकर रहेगा एक दिन। कोई भी चीज़ नहीं है। अगर जो मोबाइल पे आप लोग 24 आवर्स लगे रहते हो, उसको यूज करते रहते हो, आपको खुशी और मौज मस्ती देता है, वो मोबाइल एक दिन नष्ट होकर ख़त्म हो जाएगा। जो बाइक पे आप लोग घूमते हो, वो बाइक भी एक दिन ख़त्म होकर नष्ट हो जाएगा। जो टीवी आप बिना प्रार्थना करके, बिना बाइबल पढ़ के, बिना अच्छे वक्त को अपने जीवन में लागू करके जो टीवी के लिए आप अपना समय बिताते हो, वो टीवी भी ख़त्म हो जाएगा। इतना पैसा आप लोगों के पास है, इतना धनी हो आप लोग, जहाँ चाहते हो जा सकते हो, जो चाहते हो वो खा सकते हो, जैसे कपड़ा चाहते हो वो पहन सकते हो, जैसा मकान चाहिए आप रहने के लिए वो रह सकते हो, आपके पास सब कुछ है। लेकिन याद रखिए, ये जो हमारे पास है ना, ये क्षण भंगुर है, कुछ दिन, कुछ महीना, कुछ साल के लिए है, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इंसान अकेला आता है और जब मरने के लिए जाता है तो 4 लोगों के कंधों पे जाता है, और जब वे दफनाया जाता है तो वो केवल अकेला ही इस धरती की अंदर मिट्टी में मिल जाता है। उसके साथ कोई भी दफनाए नहीं जाते हैं मिलके, अकेला है वो दफनाया जाता है, क्योंकि वो अकेला आता है, वो अकेले जाता है। कहने का तात्पर्य यह है मेरी बात साथियों, कोई भी चीज़ का शुरू है तो उसका अंत है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो इस धरती पर। लेकिन प्रभु यीशु अंत में रहेंगे जैसे शुरू में थे, जैसे शुरू में थे अब है और अंत तक, और उसके बाद भी रहेंगे। और उसकी जो वचन है, जो कहते आ रहे हैं हमको, ये हफ्ता में हम लोग देख रहे हैं, हफ्ता में हम लोग अंतिम दिन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। प्रभु यीशु हम सभी को चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि तुम लोग को किस तरह तैयार होके रहना है। मेरी बात साथियों, प्रभु की वचन कभी भी गलत नहीं हो सकती है। प्रभु जिस तरह एक एक वचन कहते हैं वो सब कुछ घटित होते आ रही है। मैं आप लोगों को वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, बस चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये आप लोगों को आंखें खोल देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु जो भी भविष्यवाणी किए हैं, जो भी कहते हैं और जो भी कहे हैं सुसमाचार में, चारों सुसमाचार में, सब कुछ घटते आया है। और जो अंतिम दिन का जो विषय है वो भी घटेगा। अगर प्रभु यीशु की वचनों पर अगर आप लोग चलते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है और आप प्रभु के साथ जुड़े रह सकते हो। मेरी बात साथियों, सीजन के अनुसार हम लोग जानते हैं जब मौसम बदलता है, सीजन बदलती है, तो हम लोग जान जाते हैं कि हाँ बारिश का मौसम आ रहा है, धूप का मौसम आ रहा है, आजकल ठंड की मौसम चल रही है, नवंबर मंथ की। हम लोग सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन सीजन आती है, सीजन चला जाता है, धूप आती है, धूप चला जाता है, बारिश आती है, बारिश चला जाता है, और ठंड आती है, ठंड चला जाती है। हर एक ऋतु आती है, वो चला जाता है। लेकिन प्रभु ईश्वर की वचन हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए बना रहता है। इस धरती पे, इस दुनिया पे अगर हम लोगों को जीना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का शरीर के लिए हम लोग खाना खाते हैं, बहुत सारा कपड़े पहन के शरीर को सजाते हैं, अच्छा मेकअप करते हैं, सुंदर से रहते हैं, और शरीर को अच्छा खाना भोजन परोस के खाना खा के हम लोग शरीर से फिट और स्वस्थ रहते हैं, स्वास्थ्यवान रहते हैं। लेकिन हमारे जो शरीर के पीछे एक आत्मा है, उस आत्मा को जिंदा रहने के लिए, फिट रहने के लिए प्रभु की वचन की जरूरत है। प्रभु की वचन ही हमारी आत्मा को जिंदा रख सकती है। प्रभु के साथ हम लोगों का रिश्ता ही हमारी आत्मा को जिंदा रख सकती है। मेरी बात साथियों, जिस तरह हम अपना शरीर का ख्याल रखते हैं, क्या हम हमारी आत्मा का ख्याल भी रख सकते हैं?
पहला स्तोत्र ग्रंथ में कहा जाता है कि जो इंसान प्रभु की वचनों पर अपना जीवन को बिताता है, मैं आप लोगों के लिए ये फिर से बताना चाहूँगा, जो इंसान प्रभु के लिए अपना वचन, प्रभु का वचन में अपना जीवन बिताता है, वो एक पेड़ की जैसा है, जो पेड़ नदी के किनारे लगाया गया है, और वो पेड़ हमेशा ग्रीन हरा भरा रहता है, फूल और फल से हरा भरा रहता है, भरपूर रहता है। वो उसका शाखाएं, उसकी डाली कभी नहीं सूखती है, हमेशा वो स्ट्रॉन्ग और भरपूर पूरा स्ट्रॉन्ग रह के हरा भरा रहता है। उसी तरह जब हम वचन को सुनते हैं, प्रभु की वचनों पर चलते हैं, तो हमारा जीवन भी हरा भरा रहता है। हम लोग सूख नहीं जाते हैं। इस दुनिया में हम लोग देखते हैं, जब शरीर को तो हम लोग पूरा सजावट देते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, मौज मस्ती करके एंजॉयमेंट करके रहते हैं। अगर जब हमारा आत्मा मरने के लिए रहता है, मरने के वाला रहता है, तब अंदर से हमको शांति नहीं मिलती है। बहुत सारे पैसा, दौलत, खाना पीना, मौज मस्ती, कपड़े, जो भी हम लोग चाहते, सब कुछ हमारे पास रहता है, लेकिन जब हमारा आत्मा मरने के रहता है, मरने के समय में रहता है, मरने वाला रहता है, उस समय हम लोग असंतुष्टि फील करते हैं, डिससेटिस्फेक्शन फील करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं। खुद ऐसा अनुभव होता है कि सब कुछ होने के नाते हमारे पास कुछ नहीं है। जब ऐसा फील होता है तो ये समझ लेना कि प्रभु के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है। आज हम लोगों को यह समय है, मेरी वासा, तो प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी वचन कभी भी बिना घटे, बिना साबित हुए नष्ट नहीं होगा। आकाश, पृथ्वी, ये जगत नष्ट हो सकता है, लेकिन मेरा वचन अमर है और अमर ही रहेगा। मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा, मेरी वासात्यो, कि जब तक हम प्रभु के साथ जुड़े हैं, जब तक हम प्रभु के साथ वचनों में उसी के अनुसार हम लोग जीवन बिताते, तो हमारा जीवन खुशी से भरपूर रहता है। मेरे युवा साथियों, प्रभु के साथ जुड़ के देखिए, प्रभु के साथ, उसके साथ अपना उन्हीं प्रभु यीशु के वचनों पर चल के देखिए। आप हरा भरा रहोगे, खुशी से परिपूर्ण रहोगे, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, और जीवन जीने की मजा आपको आएगी। हाँ, दुनिया तो छोटी छोटी खुशी को देके आप लोगों को चीटिंग करता है, धोखा देता है, शैतान धोखा देता है दुनियाई खुशी को देके। लेकिन ये समझ लेना, दुनियाई खुशी के पीछे भागते भागते हम अनंत काल का दुख को ना खरीद ले। अभी मौका है मेरी बात साथियों, प्रभु के वचनों पर चलिए। प्रभु की वचन कभी भी नष्ट नहीं होगा, और प्रभु यीशु जो कहते हैं वह साबित होकर रहता है। विश्वास करता हूँ यह रिफ्लेक्शन आप सभी को इंस्पायर करेगा और जीने के लिए ताकत देगा। प्रभु आप सभी के ऊपर कृपा वर्षाए। माता मरियम की मध्यस्थता से आइए प्रार्थना करते हैं कि माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करे कि हम उसी के पुत्र यीशु के वचनों पर हमारे जीवन को बिता सके अच्छी तरह से, और एक दिन खुद को तैयार कर सके अंतिम दिन के लिए, और प्रभु यीशु को हम दर्शन करके उसी के साथ अनंत जीवन के लिए हम स्वर्ग राज्य जा सके। प्रभु आप सभी को कृपा वर्षाए। आज फ्राइडे है, पवित्र हृदय का दिन, आप सभी को प्रार्थना कीजिए, अच्छे से समय बिताए, और प्रभु के लिए हर कार्य में प्रभु को धन्यवाद देते रहिए। जय यीशु।